राम राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 11 मार्च 2026 हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय में दो बेंचों की पीठ और हमारे दो जज एक फैसला सुनाते हैं। और वो फैसला पूरे भारत को गमगीन कर देता है, सबकी आंखों में नमी आ जाती है। दो जज, हमारे जज विश्वनाथन और जज पादरीवाला, एक माता पिता की गुहार पर एक फैसला देते हैं। और फैसला इतना रुलाने वाला कि आप कहानी सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको रोना जरूर आ जाएगा। मैं जब इस कहानी को सुन रहा था, इसके फैक्ट्स पढ़ रहा था, तो मेरी आंखें भर आईं। कोई माता पिता अपने बेटे के लिए 13 साल अपनी घर संपत्ति, सारा जोड़ा हुआ धन, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 13 साल उसकी लिटाकर सेवा की। वो ना जीने में ना मरने में, नाम के लिए उसकी सांस चल रही थी, लेकिन था मरे के समान। ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था, ना अपने हाथों से खाना खा सकता था, ना वो सोच सकता था, और ना वो ये पता कर सकता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की। आप सभी जानते हैं हरीश राणा को। तो 11 मार्च 2026 को जज फैसला सुनाते हैं उनको पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया हिंदी में इच्छा मृत्यु। दोस्तों, इच्छा मृत्यु ये होती है कि कोई इच्छा करे कि मेरी बस की, या मेरे अब शरीर ने काम करना छोड़ दिया है, या किसी भी कारण से कोई इच्छा मृत्यु मांग सकता है। हमारे इंडिया में इच्छा मृत्यु का कोई कानून भी नहीं है, और ना ही ये जो इच्छा मृत्यु है हरीश राणा के कहने पर मिली। ये जो मृत्यु और जो ये फैसला मिला, हरीश राणा के माता पिता के कहने पर मिला। मैं आपको बता दूं, करीब 13 साल पहले हरीश राणा एक ऐसा छात्र, होनहार छात्र, जो सिविल इंजीनियरिंग में छात्र था, पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, एक दिन अचानक इनकी हंसती खेलती फैमिली, हरीश राणा की, इसमें ऐसा ग्रहण लगता है कि ये जो हरीश राणा होते हैं, 20 साल की इनकी उम्र करीब, ये अपने पीजी हॉस्टल की छत से, चौथी मंजिल पर इनका कमरा था, वहां से नीचे गिर जाते हैं। हालांकि जब ये गिरे तो माँ बाप ने ये भी कहा कि किसी ने इसको धक्का दिया है, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है। जब ये छत से गिर गए तो इनके सिर में काफी गंभीर चोटें आई। गंभीर चोटें आई तो इन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर किया गया, भर्ती किया गया। वहां इनका इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब ये कभी उठ नहीं पाएंगे, कोमा में है। इसके बाद इन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया, वहां पर इनका इलाज चला। कई महीने इलाज चलने के बाद एम्स के डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि शायद अब हरीश राणा कभी अभी अपनी सोच से उठ नहीं पाएगा। वेजिटेटिव स्टेज में डॉक्टरों ने इन्हें बताया। डॉक्टर टर्म्स में वेजिटेटिव स्टेज होती है जब माइंड का सारा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, बस एक ब्रेन स्टेम काम करता है, जिससे व्यक्ति सांस तो ले रहा होता है, लेकिन ना वो सोच सकता है, ना कुछ समझ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। ये समझो कि उसके सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। नाम के लिए उसे जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं जीवित रखने के लिए, उन पर रखा जाता है। कुछ समय तक वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन अब ये हरीश राणा एम्स से घर भेज दिए जाते हैं। घर आ गए माता पिता और एक छोटा भाई, अभी पढ़ रहा था, इतना बड़ा था नहीं। जो इनके पिता थे वो कैटरिंग सर्विस में, कंपनी में एक में काम किया करते थे। करीब 28,000 रुपए की इनकी सैलरी, जिसमें से
27,000 रुपये एक नर्स का खर्चा, अपने बेटे को बचाने के लिए, उसके रख रखाव करने के लिए 27,000 रुपये एक नर्स पर सैलरी दे रहे थे। 1,000 रुपये बचे, उन 1,000 रुपये में घर का खर्चा भी चलाना होता। घर की सारी परिस्थितियां बिगड़ गई। अब पिता कैटरिंग की जो कंपनी थी वहां से रिटायर भी हो गए, उम्र हो गई थी। रिटायर हो गए तो घर में और सारा प्रेशर बढ़ गया पैसे का। अब नर्स हटा दी गई, खुद सेवा में लगे रहे अपने बेटे हरीश राणा के। बस एक यही उम्मीद लगाकर कि हमारा बेटा उठेगा। दिल्ली के कई बड़े बड़े हॉस्पिटल उन्होंने छोड़े नहीं, फोर्टिस, अपोलो, कोई ऐसी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने अपने बेटे को नहीं दिखाया। मां की उम्मीद कि हमारा हरीश उठेगा, बोलेगा और फिर से नई जिंदगी जिएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे हरीश के लिए भगवान भी सो गया। शायद भूल गया कि हरीश भी इस दुनिया में है। अब हरीश जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उन पर जीवित रह रहा था, दवाइयां चल रही थी, एक नली के द्वारा उन्हें खाना खिलाया जाता, पानी पिलाया जाता। हरीश का जीवन मानो मरे से भी बदतर हो चुका था। ये धीरे धीरे करके 10 साल और 11 साल हो गए हरीश को बेड पर पड़े पड़े। लेकिन अब हरीश के माँ बाप सारी संपत्ति गंवा चुके थे, पूरा जीवन उनका बदल चुका था। पेट पालने के लिए उन्होंने सैंडविच बेचे, लेकिन अब सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी है, कुछ बचा नहीं। अब एक माँ जो अपने बेटे को जीवित देखना चाहती थी, उसने भी अपनी जो अंतिम सांस तक लड़ने की जिद थी वो छोड़ दी और हाई कोर्ट की तरफ ये अपना दरवाजा खटखटाते हैं और एक PIL दाखिल करते हैं कि जो हमारा बेटा है हरीश राणा अब कभी शायद उठ नहीं पाएगा और उसे इस दर्द से निजात दिलाने के लिए उसे इच्छा मृत्यु दी जाए। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ये जो PIL थी, जो इनकी गुहार थी, वो रिजेक्ट कर दी। कारण बताया कि हमारे इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं कि इच्छा मृत्यु दी जा सके। पैसिव यूथेनेसिया जो माँ बाप के कहने पर दिया जा रहा है, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज पादरीवाला और जज विश्वनाथन, इन्होंने सारे जो फैक्ट्स थे वो पढ़े। डॉक्टरों की 2-2 बार रिपोर्ट आई। जब एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट आई और डॉक्टरों ने कहा कि अब हरीश राणा कभी जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनके उठने के जो चांस हैं वो अब 0% है, तब सारी सिचुएशन देखने के बाद दोनों जजों ने एक कठोर फैसला लिया। और जब ये फैसला लिया तो दोनों जज भावुक हो गए। उन्होंने माँ बाप की भी सराहना की और उनकी जो जज्बा था अपने बेटे को जीवित रखने का, उसकी सराहना की। 13 साल तक वो अपने बेटे को जीवित रखने के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया, और अब आकर माँ बाप अपने बेटे को विदा करना चाह रहे थे, दर्द रहित जीवन जीने के लिए उसे अब विदा करना चाह रहे थे। शायद कैसे उन्होंने ये निर्णय लिया होगा, ये तो वो ही जान सकते हैं। 13 साल से इतनी मेहनत, अपनी सारी जमा पूंजी लुटाने के बाद ये फैसला लेना एक कठिन फैसला था। अब 13 मार्च 2026 की शाम को ब्रह्मा कुमारी की कुछ बहनें घर आती हैं इनके गाजियाबाद। पहले हरीश राणा का घर दिल्ली हुआ करता था, इलाज के कारण वो घर भी बेच दिया, उसके बाद गाजियाबाद शिफ्ट हुए। अब ब्रह्मा कुमारी की बहनें आती हैं और ब्रह्मा कुमारी की एक बहन एक सेंटेंस बोलती है, एक वाक्य बोलती है हरीश राणा की सबसे माफी मांगते हुए और सबको माफ करते हुए, उड़ जाओ। हाँ, ये वाक्य है, उड़ जाओ।
जैसे एक जीवित आत्मा एक पिंजरे में कैद हो और उसको उड़ने के लिए कहा जा रहा। उड़ने का मतलब यही था कि इतने सारे दुख झेल लिए आपने, अब आप इस जीवन से विदा लीजिए और भगवान के चरणों में जाइए। 13 मार्च के बाद 14 मार्च को सुबह करीब 11 बजे एम्बुलेंस आती है। एम्स हॉस्पिटल हरीश राणा शिफ्ट हो जाते हैं। पहले से सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उनके लिए बेड नंबर 3 तैयार था। वहां पर जाते हैं ये पैलिएटिव केयर में। पैलिएटिव केयर एक डिपार्टमेंट है एम्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, जब एम्स हरीश राणा गए, उनके साथ उनके माता पिता भाई, एक जब एम्स हॉस्पिटल का नाम आता है तो व्यक्ति सोचता है कि अब एम्स जा रहे हैं तो शायद हम अपने जो परिजन है, जो अपना पेशेंट है, उसे बचा कर ले आएंगे। सबकी तमन्ना होती है एम्स में इलाज कराने की, लेकिन शायद एक पहला केस होगा जब सभी को पता है कि ये जीवित रखने के लिए नहीं, इनको अंतिम विदाई दिलाने के लिए एम्स ले जाया जा रहा है। दोस्तों, हरीश राणा 3 नंबर बेड पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब धीरे धीरे उनके जो लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट हैं वो हटाए जाएंगे। वेंटिलेटर पे तो वो थे नहीं अभी तक। जो उनको पाइप द्वारा खाना दिया जा रहा था, जो दवाएं दी जा रही थी, वो जो लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स थी, वो धीरे धीरे अब इनकी बंद की जाएंगी और उन्हें नेचुरल तरीके से जीवित रखा जाएगा। डॉक्टर एग्जामिन करेंगे कहीं पेन तो नहीं है, अगर पेन होगा तो पेन किलर दिए जाएंगे। एक दर्द रहित जीवन जब तक नेचुरल तरीके से जिएंगे, जब तक जिएंगे उसमें शायद कितना समय लग जाए कहा नहीं जा सकता। 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। देखो, जब तक भगवान ने आत्मा को शरीर में रखना है तो वो रहेगी, और कोर्ट का भी यही आदेश है कि नेचुरल तरीके से डेथ होगी। जब तक सांस रहेगी, जब तक भगवान ने लिखा है, लेकिन डॉक्टर पूरी कोशिश करेंगे अब उनको एक दर्द रहित विदाई देने। दोस्तों, जब ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने ये सेंटेंस बोला, ये वाक्य बोला कि सबको माफ करते हुए और सबसे माफी लेते हुए उड़ जाओ, तो हरीश राणा आंखें घुमाकर देखते हैं उस बहन की तरफ, मानो शायद हरीश राणा सब कुछ सुन रहे हो, शायद वो जान रहे हो, शायद उनका दिमाग काम कर रहा हो, वो एक रिएक्शन देते हैं। शायद उनको पता हो या ना पता हो, ये तो हरीश राणा और भगवान ही जानते हैं। लेकिन अगर हरीश राणा को ये बात समझ में आई हो तो क्या हरीश राणा पर बीत रही होगी, और शायद उनको ये समझ आया होगा कि क्यों ये वर्ड उनसे बोला जा रहा है। 13 साल से एक मुर्दे के समान जीवन जी रहे हरीश राणा, माता पिता की आस उठने की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। धीरे धीरे एक शरीर मानो कंकाल में परिवर्तित हो गया। देखने में सांस ले रहा है, लेकिन जीवित ना के बराबर। माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, उसे नहला रहे हैं, पोंछ रहे हैं, धो रहे हैं, अपना सारा जीवन उस पर न्योछावर कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब डॉक्टर, जैसा मैंने आपको बताया, एक प्रोसेस होगी और उसे पैलिएटिव केयर में रखा जाएगा। एक पूरी प्रोसेस वहां पर होगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो इक्विपमेंट हैं, जो दवाएं हैं, वो बंद की जाएंगी। उसके बाद जो खाना दिया जा रहा है, अलग तरीके का न्यूट्रिशन दिए जा रहे हैं, वो भी बंद किए जाएंगे। और शायद एक दिन ऐसा आएगा जब हरीश राणा सच में इस दुनिया को छोड़कर उड़ जाएंगे और भगवान के पास जाएंगे, और शायद भगवान, ईश्वर इस ज्योति को अपने अंदर समाहित करेंगे। एक ऐसा जीवन जीना
जिसमें उन्होंने अपनी सारी उम्र, मानो जितनी उम्र अब तक उन्होंने जी, उसमें से आधी उम्र उन्होंने एक बेड पर पड़े हुए निकाल दी। 6x4 का एक छोटा सा बेड, जिस पर मशीनें लगी हुई हैं। एक नर्स केयर कर रही है, माँ बाप केयर कर रहे हैं, बस बेड पे पड़े हुए हैं और आंखें इधर उधर कर रहे हैं। ऐसा जीवन शायद कोई नहीं जीना चाहता। शायद कोई माँ बाप नहीं चाहेगा ऐसा जीवन उसका बेटा या उसकी औलाद जिए। क्या गुजरी होगी इन 13 सालों में हरीश राणा के माता पिता पर, कैसे सोए होंगे। 13 सालों में कितने ऐसे मौके आए होंगे जब घरों में खुशियां मनाई गई होंगी, लेकिन हरीश राणा के माता पिता कभी खुशियों में खुश नहीं हो पाए होंगे। एक आस अंदर, एक ऐसा चीज अंदर से खाती होगी कि कब उनका हरीश राणा उड़ जाए। दोस्तों, अभी हरीश राणा को कुछ हुआ नहीं, अभी उनके सिस्टम हटाए जा रहे हैं। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि शायद एक ऐसा चमत्कार हो जाए कि हरीश राणा उठ खड़ा हो। जो 13 साल में नहीं हुआ वो अब हो जाए और हरीश राणा अपने माँ बाप के पास जाए, उन्हें गले लगाए। शायद ऐसा चमत्कार हो जाए तो क्या ही कहने। हालांकि इस बात की बहुत कम संभावनाएं हैं, लेकिन मैं तो भगवान से दुआ करूंगा शायद ऐसा हो जाए। दोस्तों, हरीश राणा एक होनहार, एक सिविल इंजीनियर का छात्र, जो शायद आज जिंदा तो अभी है। शायद मैं जिंदा रहने के पर ये बोल रहा हूं कि वो अपने पैरों पे चल रहा होता, अपने दिमाग से अपने काम कर रहा होता, तो शायद बताया जाता है कि जो हरीश राणा है वो 1-2 बार कई अवार्ड भी जीते और शायद देश का बहुत बड़ा काम कर रहा होता। लेकिन जो भगवान को मंजूर होता वो ही है। दोस्तों, ये थी हरीश राणा की छोटे छोटे फैक्ट्स और ऐसी कहानी जो मैंने आपको बताई, जो मैंने सुना वो आपको बताया। मुझे इस कहानी और जो फैक्ट्स हैं इनको सुनकर मेरी आंखें भर आई। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा आप मेरी स्टोरी को लाइक करें, इस कहानी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे बस एक ही कामना करूंगा कि आप हरीश राणा के लिए दुआ करें, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ईश्वर, या तो हरीश राणा उठ खड़ा हो, अपने माता पिता के पास जाए, नहीं तो उनकी जो आत्मा है उनको इतनी आसानी से निकाल दो कि जो उसने आज तक दर्द भरा जीवन जिया वो जीवन अब समाप्त हो और दर्द रहित उनकी आत्मा आपके अंदर ब्रह्मलीन हो जाए। यही कामना करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।